सरकार दो की रेवे चल है गोपाल भार्गव की। क्या हम नहीं कह रहे, क्या कौन ने कही मालूम? आदरणीय सुशील हजारी जी ने, हमने नहीं कही। जी भैया ले आए थे अरुण यादव जी, रघुनाथ गार्डन में सभा हो रही थी। सुशील मालक को मंच पे बुलाओ। सुशील मालक ने कही कि यहाँ पर भाजपा कभी नहीं हारेगी, कांग्रेस नहीं जीत सकती साहब। उन्होंने कही क्यों नहीं जीत सकती? उन्होंने कही कि जब कमलनाथ की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, अपनी सरकार थी, तो हम अपनी नगर पालिका के सीएमओ का ट्रांसफर करवाने के लिए जब कमलनाथ जी के पास गए तो कमलनाथ जी ने कह दिया कि वो गोपाल भार्गव जी का क्षेत्र है, हम वहां हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कमलनाथ जी कह रहे कि गोपाल भार्गव के क्षेत्र में हम नहीं बोल सकते। रंगा बिल्ला कह रहे जेल पहुंचे। गजब है यार मनो। आप सब लोग जानते हैं कि 2023 का विधानसभा चुनाव भैया गोपाल भार्गव जब लड़ रहे हैं तो यह उनका 9वां चुनाव। आजकल की राजनीतिक परिस्थितियों में आदमी को दूसरी बार टिकट नहीं मिलती। एक बार मिलती है, दूसरी बार नहीं मिलती। आदमी एक बार जीत जाता है तो दूसरी बार जीतने के लाले पड़ जाते हैं। आदमी पार्टियां बदल लेते हैं, क्षेत्र बदल लेते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास में यह अमरेली विधानसभा वालों के लिए गौरव की बात है कि एक नेता हमारी धरती का ऐसा हुआ 8 बार लगातार इसी क्षेत्र से लड़ा, एक ही पार्टी से लड़ा और हमेशा जीता है, हारा नहीं। 9वीं बार भी जब भैया गोपाल भार्गव चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतकर जब मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेंगे तो 230 विधायकों में भाजपा के, कांग्रेस के, सपा के, बसपा के, निर्दलीय सारे विधायक मिलाकर केवल और केवल एकमात्र ऐसे विधायक होंगे जो 9वीं बार विधानसभा में जीतकर पहुंचेंगे। अकेले अपने भैया गोपाल भार्गव होंगे, ये वरिष्ठता का। हमारे कांग्रेस के लोग कह रहे कि हमारा कांग्रेस का विधायक बनाओ, नारे लगा रहे हमारा विधायक कैसा हो, फलाने जैसा हो। ये कांग्रेस के लोग हैं। और रैली विधानसभा क्षेत्र का बच्चा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या नारा लगा रहा है कि प्रदेश का मुखिया कैसा हो, जैसा हो। ये अंतर है इस चुनाव का। कांग्रेस कर रही विधायक बनावे और हमारे कर रहे मुख्यमंत्री बनावे। अब अंतर क्या है जो आप खुद समझ लें। हम बार बार कह रहे हैं कि रैली विधानसभा वालों को 20 साल से मंत्री की आदत पड़ी है। भैया जब विपक्ष में भी रहे 2018 में, तब भी वे नेता प्रतिपक्ष हते, कैबिनेट मंत्री को दर्जा हतो। एक तरफ कमलनाथ हते तो दूसरी तरफ गोपाल भार्गव हते। जो क्षेत्र को 20 साल से मंत्री की आदत पड़ गई हो, वो क्षेत्र में विधायक से काम चल है का बता। एक क्षेत्र को आदमी को उसे चौकट नहीं आता। मोटरसाइकिल पे 3 जने बैठे हुए, बिना हेलमेट लगाए बैठे हुए, गाड़ी के कागजात न हुए, बीमा न हुए, लाइसेंस न हुए, और सागर के सिविल लाइन में मकरोनिया में 3 बत्ती पे पुलिस वाली गाड़ी पकड़ ले। सबसे पहले मोबाइल निकाल के कैसे ले करो गोपाल भार्गव। कैसे के नहीं के तुम्हारा जितने लड़का थाने आदि दे करवा वो भैया बात नहीं करा तो सामने वाले से भी कहते जब तुम बहुत ज्यादा हो तो क्या हाँ भैया वो तो फाइन लागे तो कहते भैया हमसे ले। इतनी सरलता, इतनी सहजता मंत्री में। अब भैया विधायक
लेवे से फायदा है कि मंत्री को मुख्यमंत्री बनाने से फायदा है? बताओ, है कि नहीं है? अब ये लड़का है जो मोबाइल चला रहे, देखो जी, काम दिखाओ, जेल नाइट दिखाओ, चश्मारी बड़े इनमें अच्छी वीडियो दिखाओ, अच्छी फोटो खींचा, यूट्यूब देखा, जब फेसबुक चलाते, व्हाट्सएप चलाते, अच्छा लगा, ठीक है। अब तो ये मोबाइल ले लीजिए और इनसे कहे कि तुम ये टू बारे हमारे कीपैड ले लीजिए, ले है का। अब जब मंत्री है हमारे पास तो हम विधायक काय को ले जा, बताओ। मंत्री जब मुख्यमंत्री बनावे को चुनाव हमारों को है, पार्टी में हम दावा कर रहे हैं कि सबसे वरिष्ठ हम हैं, हमारी रेहली क्षेत्र की जनता हमें सबसे ज्यादा वोटों से जिताकर भेजेगी तो हमारा दावा सबसे मजबूत होगा, हम मुख्यमंत्री पद की लाइन में सबसे आगे खड़े होंगे, सबसे आगे खड़े होंगे। इसीलिए हम गांव-गांव जाकर निवेदन कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव कोई विधायक बनाने का चुनाव नहीं। हमने तो कल तक कांग्रेस वालों से कही कि तुम्हें तो अकेले विधायक बनने हैं तो भैया हम अगली बार बना दें, हम खुद बना दें, निर्विरोध करवा दें। तो जो चुनाव मुख्यमंत्री को चुनाव आए, इतिहास में नाम अमर कर ले कांग्रेस के लोग, इतिहास में नाम अमर कर ले कि निर्विरोध करा दो तो भैया के लाने मुख्यमंत्री के लाने बिन्नी मानी भैया। गोपाल भार्गव जैसा हो, अब देखा दे गोपाल भार्गव जैसा हो। हमने तो आप संघर्ष विधायक को चुनाव तो हर 5 साल में आते, कबो भी बना दे। मुख्यमंत्री को चुनाव 40 साल में पहली बार दिल्ली में आप 40 साल लग गए, 40 साल इतिहास में नाम अमर हो जाता कांग्रेस के लोगों का। एक समय ऐसा आया जब क्षेत्र की शान बढ़ाने की बात आई, क्षेत्र का गौरव बढ़ाने की बात आई तो रैली विधानसभा के कांग्रेस के लोगों ने राजनीति नहीं देखी, कांग्रेस के लोगों ने पार्टी नहीं देखी, गोपाल भार्गव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारे लोगों ने समर्थन दे दिया। वैसे समर्थन अब अपन को हर गांव में ऐसा ही मिल रहा। गांव-गांव की जितनी पार्टी होती है बेकर भैया हमने अपनो लड़त रहे हैं, मतलब समर्थन तुम्हारे लाने से है। अब वोटे खराब, अब वोटे खराब होने वाली नहीं। कांग्रेस के लोगों की नामांकन सभा भाई बेजा गाड़ी नहीं तुम्हारों जितनी देखती आए और जैसी कैद की आए ऊंची कही। कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि जब हम विधायक बनेंगे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम हम गोपाल भार्गव और दीपू भार्गव को जेल पहुंचाने का करेंगे। देखो सुनो है तुम मोबाइल में चल रहा हो तो हमें सुनने दिखाओ। कहीं कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी सबसे पहला काम हम गोपाल भार्गव दीपू भार्गव को जेल पहुंचाने का करेंगे। इसे जनता सोच रही कि जी हमारे आने विधायक बन रहे ये भैया कुंठाग्रस्त लोग हैं। इतनी आत्मा कलप रही है, इतनी आत्मा कलप रही है कि वे जनता के लाने विधायक नहीं बनना चाह रहे, वे गोपाल भार्गव को जेल पहुंचाने के लाने विधायक बनना चाह रहे। बताओ तारीफ की बात। एक और उनके बड़े नेता आते खलीफा भैया जो करके बात करे, कह रहे थे ये पंचायत के कर्मी, ये कर्मचारी ये गोपाल भार्गव के लाने काम कर रहे हैं, कान खोल के सुन लेना, तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे। सोचो आप क्या शब्द थे, तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे जिसने गोपाल भार्गव का काम किया। तारीफ दे करो आप इनकी भाषा की तारीफ करो, इनके विचारों की तारीफ करो कि हम और आप गांव को गरीब से गरीब आदमी, गांव को निकृष्ट से निकृष्ट आदमी किसी के बच्चों के बारे में ऐसी सोच नहीं रख सकता। रख सकता है क्या? कितनों दुश्मनी हो गए, कितनों लड़ाई हो गए, बुजुर्ग लड़ रहे हैं, युवा लड़ रहे हैं,
लेकिन कब हम उनके बच्चों के बारे में ऐसी चर्चा नहीं करत कि तुम्हारे बच्चों को हम भूखों मार दें। कांग्रेस के लोग मंच से कह रहे कि हमारी सरकार बनेगी तो गोपाल भार्गव के साथ जो खड़ा है उनके बच्चों को हम भूखा मार देंगे। आप महिलाओं को धमकी दे रहे, जो आजीविका समूह से जुड़ी है महिलाएं, जो 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया का लोन निकलवा कर अपना घर चला रही बेचारी महिलाएं, उनसे कह रहे तुम गोपाल भार्गव के कार्यक्रम में गई थी, हम तुम्हारे घर के चूल्हे बंद करवा देंगे। सोचो आप, कांग्रेस ने फार्म भरवाए कुछ समय पहले नारी सम्मान के और बातें कर रहे हैं घर के चूल्हा बंद करवा दे। सोचो, इतने दोगले लोग, इतने बहरूपिया लोग ये जनता की सेवा के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, ये खुद की कुंठा निकालने के लिए चुनाव लड़ रहे, जेल पहुंचावे की धमकी दे रहे, बाल बच्चे भूखे मार जा रहे एक ही धमकी दे रहे, घर के चूल्हा बंद करवा है एक ही धमकी दे रहे। भैया गोपाल भार्गव को आज तक किसी ने ऐसी बात करते हुए सुना? 20 साल से मंत्री है, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, आज तक भैया गोपाल भार्गव ने नहीं कहा कि जो हमारे खिलाफ में होगा हम उसको जेल पहुंचाएंगे। आज तक नहीं कहा। हम अभी सिमरिया में थे, सिमरिया हार रहे, एक बार नहीं हारे, सबने समर्थन दे दो। हमने उनसे कहा कि आप बताओ, अगर गोपाल भार्गव भी इन जैसे हो जाते जो ये मंच से धमकियां दे रहे हैं कि हम जेल भेजेंगे, तो सिमरिया के आधे से ज्यादा आदमी जेल में होते कि नहीं? कहते आधे रात में तो वोट नहीं दी, हार गए। तो गोपाल भार्गव ने कौन सा केस लादा? गोपाल भार्गव ने कौन सा केस करवाया? गोपाल भार्गव ने किसको जेल पहुंचाया? किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा राजा भेदभाव नहीं करता, हमारा नेता पक्षपात नहीं करता। वोट मिले तो न मिले तो हमारी जवाबदारी क्षेत्र के पालन पोषण की है। हम जब जीतेंगे तो सबको एक दृष्टि, एक समान सबके साथ व्यवहार करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। कई आ रहे कह रहे हम सबसे पहले, कई बार तो हमें कई याद है कि थोड़ी हैसियत को भी ध्यान करेंगे। भैया 15 महीना तुम्हारी सरकार हती कांग्रेस की, हती के नहीं हती? कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हते, 2018 में कांग्रेस की सरकार हती, 15 महीना बाद सरकार रही, आपके मंत्री रहे, आपके मुख्यमंत्री रहे, आपके कलेक्टर रहे, आपके एसपी रहे, आपके तहसीलदार रहे, आपके टीआई रहे, तब काहे नहीं पहुंचाओ तुमने हमारों को जेल? तब काहे नहीं लगवाए तुमने हम पे केस? तब काहे नहीं करवाई तुमने हमारी जांच? क्यों? क्योंकि सच्चे आदमी को हाथ लगाने से पहले सोचना पड़ता है। गोपाल भार्गव ने कभी कुछ क्षेत्र के लिए गलत नहीं किया, इसीलिए हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता बर्रका में, सिमरिया में, अचलपुर में, सारे गांव में जाकर छाती चौड़ी करके नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर वोट मांगने के अधिकारी समझते कि हमने क्षेत्र के लिए किया है, इसीलिए हम वोट मांगने आए, इसीलिए हम आए। और बात हैसियत की हम जा कर रहे थे कि भैया 15 महीना तुम्हारी सरकार रही, तुमने कछु नहीं कर लो, सरकार को की रहे चल है गोपाल भार्गव की। क्या हम नहीं कह रहे? क्या कौन ने कही मालूम? आदरणीय सुशील हजारी जी ने, हमने नहीं कही। भैया ले आए थे अरुण यादव जी, रघुनाथ गार्डन में सभा हो रही थी, सुशील मालक को मंच पे बुलाओ। सुशील मालक ने कही कि यहाँ पर भाजपा कभी नहीं हारेगी, कांग्रेस नहीं जीत सकती साहब। उन्होंने कही क्यों नहीं जीत सकती? उन्होंने कही कि जब कमलनाथ की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, अपनी सरकार थी, तो हम अपनी नगर पालिका के सीएमओ का ट्रांसफर करवाने के लिए जब कमलनाथ जी के पास गए तो
कमलनाथ जी ने कह दिया कि वो गोपाल भार्गव जी का क्षेत्र है, हम वहां हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कमलनाथ जी कह रहे कि गोपाल भार्गव के क्षेत्र में हम नहीं बोल सकते। रंगा बिल्ला कह रहे जेल पहुंचे। गजब है यार मनो। स्वसहायता समूह से आपके गांव की भी सैकड़ों महिलाएं जुड़ी होंगी। उनके बारे में कहा जा रहा कि अगर आप गोपाल भार्गव को समर्थन दोगे तो हम आपके घर का चूल्हा बंद करवा देंगे। अरे यार, बात तो तब होती जब आप जा कहते कि आप हमें समर्थन दे हो तो हम तुम्हारे ने दुगनों लोन दुआ दे हैं, हम तिगनों लोन दुआ दे, हम 10 लाख की व्यवस्था कर, हम 50 लाख की व्यवस्था कर। उल्टे तुम कह रहे हैं कि हम चूल्हा बंद करवा दें, मतलब हम तुम्हारे ने रोजगार खत्म करवा दें। गजब। और अब कछु बने नोइया है जी, अब केवल फार्म भरोगा और चुनाव लड़ो सुनू अब हुआ। अब ये कछु बने नहीं है, बिना बनेंगे मारने की, गाड़ने की, काटने की, जेल में पेड़ने की बातें कर रहे। और ये कछु बन गए तो गरीबों को क्या हुई, हम सोचो गरीबों को क्या हुई। इनको संग परमात्मा भी नहीं दे, नहीं दे। क्यों दिना नामांकन रैली हती, कांग्रेस को फार्म भरवा के केकरा गांव के 3 लोग बेचारे लौट रहे थे। वो माए से एक परिवार, पति पत्नी बच्चा मोटरसाइकिल से लोहागर को आ रहे थे। रंगगुआ के इतने 2 मोटरसाइकिल खली, 2 मोटरसाइकिल आपस में खली। हमारे कार्यकर्ताओं ने उन्होंने को उठाओ, अस्पताल लेके आए। हमें पता चली, हम अस्पताल पहुंचे, हमारी एम्बुलेंस अस्पताल पहुंची, डॉक्टर को दिखाओ, हमारी एम्बुलेंस में रख के उनको सागर पहुंचाओ। आ रहे थे कांग्रेस को फार्म भरवा, मदद करने को पहुंचो भाजपा के कार्यकर्ता। एम्बुलेंस कौन की गई, गोपाल भार्गव। कल कछु कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए, हमने कही तुम्हारे रैली न करेंगे जी, तुम्हारी रैली में जाओ खतरे से खाली नहीं जाओ। लगे काय, हमने कही एक रैली और निकाली थी जब भी अरुण यादव आए थे, के ठाणे में बमूरा के ठाकुर साहब, उनको देहांत होगा तो रैली में। अब ई रैली में जो 3 बेचारे मर भी मारे, हम लोग रैली नहीं करेंगे, पैदल जाएंगे। मोटर साइकिल से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और हमारे को बता दे उधर तुम्हारी जहाँ रैली हो तो हम अपनी एम्बुलेंस पहले पहुंचा दें, कहा से तुमको उठा भी थे। राइट, ये है ऐसे काम। हम लोगों में भी भेदभाव नहीं करो, हम लोगों में भी भेदभाव नहीं करो। पूरी पट्टी दिखा रही थी, कांग्रेस की पट्टी पहरे थे, डरे थे, गिरे थे, अस्पताल में लेके गए बकायदा। हमारी एम्बुलेंस सागर से भर कर भी गई। हमने भेदभाव नहीं करो, क्यों? क्योंकि हमारी नीति में नहीं है भेदभाव करना। हम जीते चाहे हारे हमें फर्क नहीं पड़ता, कोई हमें वोट दे चाहे ना दे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारे पास ताकत रहेगी हम कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, हर आदमी का भला करने का प्रयास करेंगे। आप सभी ग्रामवासी अपना आशीर्वाद भैया गोपाल भार्गव पर बनाए रखें और आपके आशीर्वाद से भैया गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 9वां चुनाव जीतकर। ऐसा मैं आप सभी के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। पूज्य गणेश भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जल्दी 2 गाँव